फ्लोरा एक डच भाषा की टीचर है जो बहुत खूबसूरत है। एक दिन वह क्लासरूम में बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन एक लड़का केविन उसे घूर रहा था क्योंकि वह उससे आकर्षित था। वह काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर फ्लोरा ने भी उसे नोटिस किया। जब वह बार बार घूरता रहा तो फ्लोरा गुस्से में उसे देखने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद जब फ्लोरा घर जा रही थी तो उसने फिर से केविन को देखा, लेकिन इस बार फ्लोरा भी उसे देर तक देखती रही, जिससे लगा कि वह भी उससे आकर्षित हो रही है। अगले दिन एक लड़की फ्लोरा से क्लास में बहस करने लगती है, तो फ्लोरा उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी उसे फिर से केविन घूरता हुआ दिखाई देता है। स्कूल खत्म होने के बाद फ्लोरा खिड़की से देखती है कि केविन उसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, जिससे वह बहस कर रही थी। फ्लोरा को लगता है कि केविन यह सब उसी के लिए कर रहा है, जिससे वह परेशान हो जाती है। फ्लोरा एक और टीचर से बात करती है और बताती है कि केविन अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन टीचर कहता है कि केविन नया छात्र है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फ्लोरा फिर केविन को एक खाली क्लासरूम में बुलाकर पूछती है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। केविन कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है और फ्लोरा खुद बताए कि उसे क्या चाहिए। इस पर फ्लोरा हैरान हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन केविन बार बार वही बात दोहराता है। फ्लोरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। बाद में जब क्लास खत्म होती है तो फ्लोरा देखती है कि केविन का बैग क्लास में ही छूट गया है। वह बैग खोलकर उसका टी शर्ट निकालती है और सूंघने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वॉशरूम जाती है तो वहां केविन होता है। वह पास आकर फ्लोरा के साथ रोमांस करने लगता है। शुरू में फ्लोरा उसे नहीं रोकती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह उसका स्टूडेंट है और यह सब गलत है, इसलिए वह उसे रोकती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर केविन उसे क्लास में घूरता है। फ्लोरा गुस्से में उसे रोकती है, लेकिन केविन नहीं मानता। लंच टाइम में केविन फ्लोरा से स्कूल के बाद मिलने को कहता है, लेकिन फ्लोरा साफ मना कर देती है। स्कूल के बाद फ्लोरा देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जब वह घर पहुंचती है तो कोई उसे बार बार कॉल करके परेशान करने लगता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। फ्लोरा को शक होता है कि यह सब केविन कर रहा है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो क्लासरूम में केविन बैठा हुआ होता है। फ्लोरा डर जाती है और स्कूल से छुट्टी लेकर घर लौट आती है और कुछ दिन घर पर ही परिवार के साथ रहती है। एक दिन वह एक आर्ट गैलरी जाती है तो वहां भी केविन पहुंच जाता है। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन फ्लोरा जल्दी से वहां से निकलने लगती है। लेकिन फिर दोनों एक ही लिफ्ट में होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और लिफ्ट में ही रोमांस करने लगते हैं। अब फ्लोरा खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है कि उसने कुछ गलत किया है। फिर वह ऑफिस से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और उसे केविन की कोट में रख देती है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर वह स्कूल में रहा तो फ्लोरा भी उसे रोक नहीं पाएगी और उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद पुलिस केविन को एग्जाम पेपर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और फ्लोरा को बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद केविन को बेल मिल जाती है। फिर वह फ्लोरा की बेटी को घर छोड़ने आता है। जब फ्लोरा को यह पता चलता है तो वह बहुत डर जाती है। उसे लगने लगता है कि केविन उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फ्लोरा अब एक प्लान बनाती है। अगले दिन वह अपनी कार से केविन के घर के पास जाती है। जब केविन अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है तो फ्लोरा उसका पीछा करती है। सुनसान सड़क पर वह केविन को अपनी कार से टक्कर मारती है और उसे मार डालती है। दोस्तों, फ्लोरा ने केविन के साथ रोमांस करके गलती की थी, लेकिन केविन एक साइको लड़का था जो बुरी तरह फ्लोरा से आकर्षित था। उसके पास दो रास्ते थे, या तो उसे मार दे या फिर जेल जाए, क्योंकि वह नाबालिग था। इसलिए फ्लोरा ने उसे मारने का प्लान बनाया।